दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रैक्टिस सेट आपका दोस्तों 23 जो कि आज की जितनी भी प्रैक्टिस आप कराए आपके लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों अभी तक आपके 22 आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो रेलवे परीक्षा को टारगेट करते हुए आपका दोस्तों आरपीएफ में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो आप उसकी तैयारी को करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाएं जो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, जो जिससे कि आपकी तैयारी और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सके। जो भी बचे हुए लॉजिक होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं नए नए लॉजिक के साथ यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे दोस्तों एनालॉजी के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, जैसे पीछे प्रैक्टिस सेट में करते आ रहे थे, 2 आते थे तब वो यहाँ पे करते थे, और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन आपके लिए डाला हुआ है, जैसे आपको 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों को किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे। जैसे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं दोस्तों आपके लिए 2 मेथड आपके लिए बता सकता हूँ। जैसे कि आपको जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि आज के आपके लिए लॉजिक को, और यहाँ पे क्या है हमारी जो प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों उसमें इम्पोर्टेंट होता है आपका समय। आप जितने समय आप प्रैक्टिस को कर लोगे उतनी समय में आपको यहाँ पे कर सकते हो। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जैसे यहाँ पे दोस्तों जैसे 20 का संबंध है 2005 से, तो 75 का संबंध किससे होगा और 105 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। किस प्रकार से वो देखें। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, एक तो मेथड है आपका 20 का दोस्तों 10 गुणा कर दें, 20 का दोस्तों 10 गुना कर दें तो 200, और हमको लाना कितना है 205, और 205 को क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो उस प्रकार से आपको 205 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे 105 में दोस्तों 10 गुना कर दें, 10 गुना कर देंगे और 5 को प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 1055 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यानी कि आपके आगे पीछे वही रूल फॉलो हो रहा था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 75 का दोस्तों 10 गुना करेंगे और 5 को क्या कर देंगे दोस्तों 5 को प्लस कर देंगे, यानी 75 का 10 गुना करेंगे दोस्तों 750, 750 और दोस्तों 5 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 755 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों सेकंड मेथड से। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नॉर्मली देखे हैं तो यानी 20 है, 20 के पीछे दोस्तों 5 को प्लस कर दिया तो आपका 205 हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे 105 है, 105 के पीछे भी दोस्तों 5 को प्लस कर दिया, यानी कि आपको जोड़ दिया। वैसे ही नॉर्मल मान के चलो 2 के पीछे आप 2 को जोड़ देंगे तो आपका 22 हो जाएगा उस प्रकार से। तो यहाँ पे कैसे भी आप सोच के कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे 75 के पीछे भी आप 5 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 755 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ए के साथ जाएँगे, जो कि आपको राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाना था, अब यहाँ पे चलेंगे स्पीड से उसी प्रकार से जैसे एग्जाम में हम यहाँ पे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए, वो क्या होगी आपको बताना है। किस प्रकार से वो देखेंगे, 17 का संबंध है 21 से, 21 का संबंध 30 से, यानी से आपको 30, 46 और 73 आगे का जो पता है वो क्या आएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। किस प्रकार से वो देखें। अगर दोस्तों 17 में दोस्तों यहाँ पे 21 को अंतर देखेंगे तो यानी 4 को प्लस किया गया। अब देखें 21 में 30 को तो दोस्तों 9 को प्लस किया गया, और 9 के बाद 46 में देखें दोस्तों कितने का प्लस किया गया है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 16 को प्लस किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे 46 में 71 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 25 को प्लस किया गया, और आपको लग रहा होगा यानी ये 2 का वर्ग होता है, ये 3 का वर्ग होता है, 16 आपका 4 का वर्ग होता है, 25 आपका 5 का वर्ग होता है। जाहिर-सी बात है दोस्तों आगे का जो पता आएगा यानी कि 36 आना चाहिए, यानी कि 6 का वर्ग को प्लस करना चाहिए। तो यानी कि 6 को वर्ग करेंगे 36, 36 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 107 हो जाएगा। तो 107 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी और सी ऑप्शन साथ जाएँगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपके पीछे ही प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुका हूँ, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन इसीलिए भी इसमें से इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे कि आप बता सको कि हाँ ये आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर भी आप बताइए, जब तक कमेंट किए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, तो आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करनी किस प्रकार से वो देखेंगे। जैसे दोस्तों 2 का और 4 का क्या करें कि आपका 272 आ जाए, उसी प्रकार से हमको इसका निकालना था। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से वो देखें। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 का 4
पावर कर दें, 2 की पावर 4 कर दें तो दोस्तों 16 हो गया, और 4 की पावर भी 4 कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी 4 की भी पावर 4 कर देंगे तो यानी कि 256 हो जाए, और दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 272 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमने लॉजिक लगा चुके हैं, जो आपके लिए तैयारी करने के लिए आपको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देने के लिए आपकी मदद कर सकें। इसीलिए प्रैक्टिस आपके लिए डेली कराते रहते हैं, जिससे एग्जाम में आप अच्छे से नंबर के साथ इम्प्रूव हो सकें। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का कर देंगे दोस्तों 4, और 5 का भी कर देंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का तो दोस्तों 1 होता है, प्लस करेंगे 5 का, यानी 5 का की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 625 में 1 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 626 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आर्मी 8952 और मैन को 584 लिखा है तो नेरी को क्या लिखा जाएगा, वो आपको बताना है। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप देखो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप करें उसको करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आपके लिए मैं लेके आता हूँ और सरल वे में आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों जैसे ए को दोस्तों ये मान के चलो 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी देखें दूसरे में मेन में ए को भी 8 लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए को भी 8 लिख देंगे। अब देखें दोस्तों एन को यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 लिख देंगे एन को भी। और यहाँ पे आर को क्या लिखा हुआ है, आर को यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 भी हमने इस प्रकार से लिख दिया। और बाई आया, बाई को यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 हो गया, यानी 48 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। और एक ये तो मैंने आपके लिए शॉर्ट बता दिया, और यहाँ पे मेथड लॉन्ग भी है, इस प्रकार से ये आप कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ए का विपरीत होता है जेड, आर का विपरीत होता है आई, एम का विपरीत होता है एन, और बाई का विपरीत होता है आपका बी। अगर दोस्तों ये किस पोजीशन पर आते हैं वो देखें, जैसे 26 आई होता है 9 पर, और एन आता है 14 पर, बी आता है आपका 2 पर। और इन सभी को क्या करते हैं दोस्तों, एक एक अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी 2 और 8 को आपस में जोड़ देंगे, 8 9 का 9 यानी 5, और आपका 2 यानी कि 89 52 जो हमको दिया हुआ था, इस प्रकार से ये भी आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार से इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस करें तो उसी प्रकार से कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करा सकें, ऐसी आशा करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे दोस्तों हाथी, बिल्ली, घोड़ा। आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना था तो आप किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। जैसे दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे हाथी का, ठीक है दोस्तों। हाथी का वेन आरेख बनाया, और हाथी का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, बिल्ली से कोई भी संबंध है या नहीं, हाथी सा जो है यानी कि बिल्ली का जो हाथी से कोई भी संबंध है या नहीं है, तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो बिल्ली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल्ली आ जाएगा। अब क्या देखेंगे यहाँ पे घोड़ा, तो घोड़ा का भी वेन आरेख बनाने से पहले देखेंगे बिल्ली से और हाथी से कोई भी संबंध है या नहीं है, यानी बिल्ली से और हाथी से कोई भी संबंध है या नहीं, तो कोई भी संबंध नहीं, तो इसका भी वेन आरेख क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे किस प्रकार से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो को अगर चैनल पर नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ भिन्न शब्द का चयन करना किस प्रकार से वो देखिए। जैसे दोस्तों रुपया, ढाका, डॉलर और यूरो। तो आपको ये पता होगा, यानी दोस्तों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यानी रुपया, डॉलर, यूरो ये किसी न किसी की क्या दोस्तों मुद्रा है। और ढाका किसकी, ये क्या है दोस्तों, ये किसी की राजधानी है। तो ढाका आप कमेंट कीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है और ढाका किसकी राजधानी है वो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, जिसका मैं आंसर आपको दे दूँगा। तो कितने बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से आपको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम के लिए वो इस चैनल पर आए हैं तैयारी करने के लिए, आप उन्होंने फुल मोटिवेट के साथ वो तैयारी को कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो क्या होगा इसके भिन्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पे दोस्तों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अलग पद क्या होगा, वो आपको बताना। श्रेणी का क्वेश्चन किस प्रकार से वो देखें। जैसे TA 21 को RB 20
PC19 के NT18। तो आगे का जो पद आएगा वो क्या आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार से वो देगा। अगर दोस्तों अंकों को ही देखें, केवल अंकों को ही देखें तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे दोस्तों 20 से 21 से 20 हुआ यानी कि 1 को माइनस हुआ, और 20 से 19 हुआ वहाँ पे दोस्तों 1 को माइनस किया गया, और 19 से 18 यहाँ पे दोस्तों 1 को माइनस। आगे का जो आएगा तो यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस होगा तो यानी कि 17 आना चाहिए। तो 17 आपका यहाँ पे हो गया। तो यानी इस प्रकार से तो यहाँ पे सभी को दिए हुए हैं। तो आगे का भी देख सकते हैं हम, टी से आर हुआ। तो टी से आर में देख सकते हो दोस्तों कितना क्या होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी TRP और फिर N यहाँ पे भी देख सकते हो। यानी यहाँ पे देखेंगे सेकंड को, ये इस प्रकार से यहाँ कितने कितने को छोड़कर, यानी कि टी में से दोस्तों 20 पर आता है, आर आता है 18 पर, यानी 2 को माइनस किया गया, और आर से पी में भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया, और एन पी से एन में भी दोस्तों 2 को माइनस किया गया। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है जब 2 को एन में से दोस्तों 2 को माइनस करेंगे, यानी 12 पर क्या आता है आपका एल आता है। तो एल आपका यहाँ पर आना चाहिए, एल से यानी ए ऑप्शन भी घट गया और बी ऑप्शन भी आपका घट गया। अब आता है तीसरे ऑप्शन की बारी। तो यहाँ पे देखेंगे ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों ई आना चाहिए, डी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों ई आना चाहिए, जो बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, और यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए नए मेथड के साथ और नए नए लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन अगली क्लास में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है वो आपको यहाँ पे बताना है, किस प्रकार से वो देगा। तो जैसे दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, इस प्रकार से आपको कोई भी है कोई भी आपको डायग्राम दिखता है तो यानी पैटर्न दिखता है, तो यहाँ पे कितनी आकृति होती है 8 होती हैं। तो 8 ही दोस्तों यहाँ पे होती है, 8 हो गई, यानी कि हमने दोस्तों 8, और यहाँ पर कितनी होती हैं ये 3 होती हैं। इस प्रकार से 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाती हैं। तो यानी कि ये को हमको पता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसके सिवा, यानी 3 8 8 और आपका 3, इस प्रकार से निकाला। अब देखेंगे कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से एक तो आपका इस प्रकार से, और एक ही आपका इस प्रकार से है। ठीक है, तो 2 हो गए। इसी प्रकार से देखेंगे आपका 3 आपका ये हो गया, और चौथा ही आपका इस प्रकार से ये हो गया, यानी कि 4 और प्लस करेंगे। तो 4 और प्लस करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 6 आपका 26 हो गया। अब आपका कौन सा त्रिभुज बता वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अब और भी हैं जो आप कमेंट कर सकते हो, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये कलर चेंजिंग करके बताएं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये आपका ये दोस्तों एक तो ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, तो 2 प्लस हो गए, यहाँ पे 2 प्लस हो गए, 26 से 2 कितने हो गए दोस्तों 28 हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हो और कौन से कोई रह गया है या नहीं रहा, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 28 ही है, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर गिनना जिसको मैं आपको अगर प्रैक्टिस सेट पहली बार आप प्रैक्टिस सेट करने आए तो आपको ये पीछे प्रैक्टिस सेट हमको जरूर देखें, जिससे कि आपका जो डाउट है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे मेढक का संबंध है टटराना, उल्लू का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है, वो किस प्रकार से बोलेंगे। जैसे दोस्तों जब मेढक होता है वो कौन सी आवाज़ करता है, टटराता है, और जो मेढक किसकी आवाज़ करता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हुट, यानी बिट भी नहीं है, रमाहट भी नहीं है, हिस भी नहीं है, हुट की आवाज़ करता है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको स्पीड क्यों बढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको के बारे में पता चल सके कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और जैसे ही आपका समय करीब आता चलेगा एग्जाम का, उसी प्रकार से एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे अक्षर श्रेणी को पूरा करें। तो आपको मैंने भी बताया हुआ था, आगे से पीछे देखकर, पीछे से आगे देखकर यहाँ पे कर सकते हो, जो कि मैं अक्सर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को करने में आपको बताता हूँ। तो इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, बाई के बाद क्या है दोस्तों एक्स है, तो यानी कि हमने मान के चला एक्स आया, तो आपको और एक्स के बाद टी आया, टी के बाद यहाँ पर क्या देखेंगे वो आपको देखना है। तो यानी कि टी के बाद एक आपका ये क्रम बनेगा, मान के चलो बाई एक्स टी, तो बाई एक्स टी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों बाई आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए टी आना चाहिए। आपका क्या बनेगा बाई एक्स टी, एक आपका ये ग्रुप बनेगा और एक आपका ग्रुप ये बनेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो बाई टी जो हमने फिल किया वो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स बाई टी और बाई और टी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई हैं, बिंदु ए के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे वो आपको बताना है। तो पहले देखेंगे दोस्तों इस
कंडीशन में क्या देखते हैं, हम किसी भी दो पासों को लेके चलते हैं, तो दो पासों को देख के चलेंगे तो दोस्तों इसमें 6 बिंदु इसमें कॉमन है, तो मान के चलो 6 बिंदु यहाँ पे कॉमन हो गए। अब क्या करते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज चलते हैं। 6 के बाद क्या आना चाहिए, पहले पास में 2, 2 के बाद 1 बिंदु। तो यहाँ पे देखेंगे 6 के बाद दूसरे पास में 6 के बाद 5 और 5 के बाद दोस्तों 3 बिंदु। तो यानी हमसे पूछा क्या है, एक बिंदु का विपरीत क्या होगा, तो एक बिंदु का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो 3 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे आप चाहते हो कि सर विस्तार से क्लास होनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए विस्तार से भी क्लास आपके लिए समझा दी जाएंगी, जो आपकी तैयारी करने में और भी यहाँ पे मददगार होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे आप अभी अपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो आप यहाँ पे सही आए तो आप अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूवमेंट कर सको। यहाँ से ग्रुप डी में आपको 100% आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप रीजनिंग के हर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं इस चैनल पर, जो आपके मन में गूंजते हैं। तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोड भाषा में माउथ को इस प्रकार लिखा जाता है, ईयर्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वीक्स को क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। वो किस प्रकार से वो देखना, आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों एम का विपरीत होता है एन होता है, ओ का विपरीत होता है वो एल होता है, यू का विपरीत, और यानी क्या किया, यू को एच टी लिखा, क्या दोस्तों, यू को एच टी लिखा, और टी का विपरीत होता है जी, एच का विपरीत होता है दोस्तों एस, यानी कि दो को छोड़कर बीच वाला उसने एजिटेज लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, बाई का विपरीत बी, ई का विपरीत वी, और ए को एजिटेज लिखा, आर का विपरीत आई, और एस का विपरीत दोस्तों एच। ठीक है दोस्तों, हमको निकालना किसका, इसका यानी कि वीक्स का निकालना है। उसी प्रकार देखेंगे, यानी डब्ल्यू का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ई का विपरीत यहाँ पे वी हो जाएगा, और बीच वाले को एजिटेज लिखेंगे, यहाँ पर बीच वाले को एजिटेज लिखेंगे। के का विपरीत यहाँ पर, के का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, और एस का विपरीत यहाँ पे एच हो जाएगा। तो यही ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी डी वी ई पी एच, यानी ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कौन सा विकल्प नीचे दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। जैसे दोस्तों हमने पहले ही बताया हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन आपको अगर देखते हैं तो वहाँ पर क्या निकालना है, केवल कमियों को निकालना है। अगर आप कमियों को देखना स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन को, मिरर वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो आप अच्छे से यहाँ पर देखते टिक करते जाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से वैसे देखा है। और दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज मिरर में इस प्रकार से ये छोटा वाला देखा है, तो इस मिरर में दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, ऊपर की सेट यानी कि आपका इस प्रकार से बनेगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ये भी बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, और आपका सी भी नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी देखते ही आपको टिक करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भागित, और गुणा का अर्थ है माइनस, और का अर्थ भाग का अर्थ है प्लस, तो आपको ज्ञात करना है वो किस प्रकार से वो देगा। जैसे दोस्तों 5 प्लस का अर्थ है यहाँ पर गुणा 8, माइनस का अर्थ है भागित 4, गुणा का अर्थ है -2, और भागित का अर्थ है दोस्तों प्लस। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार, अगर आपको बोर्ड मार्क्स के नियम आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे 4 से 2 8, 2 बार 2 कटेगा, और 2 से 5 का मल्टीप्लाई करें 10, माइनस के 9, प्लस के 9। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कर सकते हैं जोड़ के 19 में 2 को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपका 17 आ जाएगा। तो 17 ऑप्शन है, ये ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रक्त संबंधित क्वेश्चन है, जो अक्सर आपको पूछा जाता है। जैसे रवि की बहन के ससुर के एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है, वो आपको यहाँ पर बताना है। वो किस प्रकार से वो देखें। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें हो जाए रवि की बहन है, ठीक है दोस्तों, ये बहन हो गई। बहन के ससुर आपका ये हो गया, ससुर के एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है, यानी कि ससुर का, यानी कि इसका दोस्तों ये आपका ससुर हो गया, बहन का ससुर हो गया, ऐसे डिनोट कर देंगे यहाँ पे दोस्तों। ससुर के एकमात्र बेटे, ससुर का एकमात्र बेटा कौन हो गया दोस्तों, बेटा से बेटा पॉजिटिव लगा दें यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और ये बहन है इसकी, तो माइनस लगा दिया, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो अब उसने पूछा है एकमात्र बेटे का रवि से क्या संबंध है, यानी कि पति, यानी बहन का जो पति है भाई, उसका भाई का कौन लगा, तो वो क्या लगेगा दोस्तों, साला लगेगा। सी ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
चलो आज का ये क्वेश्चन आज के लिए हम होमवर्क डालते हैं और देखते हैं कितने बच्चे आपको यहाँ पर कमेंट करते हैं जिसका आंसर आपका सही हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितनी भी क्वेश्चंस आपको मैंने कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे आपको, और आपकी प्रैक्टिस को यहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो आप यहाँ पे और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें दोस्तों मैंने डेली 2 से 3 PDF आपको ज़रूर डालता हूँ, जिससे कि आपकी और भी यहाँ पे प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।